नमस्ते बच्चों, कैसे हो? घर में रहो, सुरक्षित रहो। मैं आप लोगों की हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। मेरा नाम है मोरे मैडम। हमने पिछली तासिका में बूंदे ये कविता हमने पढ़ी है। इस कविता में कवि रोहिताश्व अस्थाना ने बरसात का वर्णन किया था। किस प्रकार बरसात आने पर हर तरफ हमें हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। बारिश की बूंदें कहाँ कहाँ गिरती है, खेतों में, बागों में, हर तरफ हमें हरियाली दिखाई देती है। नदी से, नालों से वो बहकर जाती है। फिर जो मेंढक, मोर, पपीहे हैं, वो किस प्रकार अपनी खुशी जाहिर करते हैं, जताते हैं। बारिश आने पर वो खुश होते हैं। गर्मी से तप रहे लोगों को बारिश की बूंदें शीतलता पहुंचाती है, ठंडक देती है। ये सब हमने बूंदें इस कविता में पिछली तासिका में पढ़ा है। आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आप लोगों को कहानी सुनने में अच्छी लगती है क्या? आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है? तो इस प्रकार आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। सभी ध्यान देकर सुनेंगे। हमारी इस कहानी का जो नाम है, इस कहानी का नाम है योग्य चुनाव। हमारी किताब में, हमारी पुस्तिका में पहली इकाई में जो तीसरा पाठ है उसका नाम है योग्य चुनाव। ये जो कहानी है, इस कहानी में एक राज दरबार है, राजा है। देखो राजा क्या कहता है। इस कहानी का नाम है योग्य चुनाव। योग्य का अर्थ है, योग्य यानी उचित, और चुनाव का अर्थ है चयन। चयन यानी निवड़। तो यहाँ पे ये कहानी हम पढ़ेंगे। सभी ध्यान देकर सुनो। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम अब बूढ़े हो गए थे। एक राजा है जिनका नाम है मंगलसेन, और उनके जो मंत्री हैं उनका नाम है जगतराम। और ये जो जगतराम है, ये जगतराम अब बूढ़े हो गए थे और वो चाहते थे, बूढ़ा यानी वृद्ध, बूढ़ा यानी वृद्ध, और वो चाहते थे कि वो राजा से विनती करते हैं कि राजा मंगलसेन से विनती करते हैं कि स्वयं को सेवा मुक्त करने की वो विनती करते हैं। तब राजा मंगलसेन उनसे कहता है, आप पहले क्या करो, आप पहले अपने ही जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जाएगा। इस प्रकार राजा उनसे कहते हैं कि आप अपने जैसे ही पहले सेवाभावी, सबकी सेवा करने वाला, परोपकारी, सबके उपकारों को जानने वाला और ईमानदार, सच्चा ऐसे मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा से मुक्त किया जाएगा। तब क्या होता है, जगतराम ने आदेश दिया। आदेश देना यानी क्या? आज्ञा, सूचना देना। आदेश देना यानी सूचना देना, आज्ञा करना। उन्होंने आदेश दिया कि सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो। ढिंडोरा का अर्थ है ढोल बजाकर घोषणा करना, ढोल बजाकर घोषणा करना। तो जगतराम ने आदेश दिया कि राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो, कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा, और जो भी इस पद के लिए इच्छुक है वो सुबह 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। तो क्या हुआ, हरकारे यानी ढिंडोरा पीटने वाले लोग, ढोल बजाकर ढिंडोरा पीटने वाले लोग, उन्हें कहते हैं हरकारे, संदेश देने वाले लोग। तो हरकारे गांव-गांव जाकर ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे गांव-गांव जाकर ढिंडोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर
जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। नवयुवक यानी जवान, तरुण। तो नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों यानी करोड़ों, सैकड़ों की संख्या में युवक कहाँ जा रहे थे? दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या में जो युवक है वो दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ, रास्ते के किनारे पर एक तरफ एक वृद्ध जो है, एक वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति हताश, निराश, उदास होकर बैठा था। वो वहाँ पे रास्ते के किनारे पे हताश सा, उदास होकर बैठा था। वो क्यों बैठा था? देखिए, वो इसलिए बैठा था क्योंकि उसकी जो बैलगाड़ी है, उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। कीचड़ यानी रास्ते के किनारे फंस गया था। वृद्ध यानी बूढ़ा, हताश यानी निराश, उदास, पहिया यानी चक्का। ठीक है, तो उसकी बैलगाड़ी का एक जो पहिया है वो कहाँ पे फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश की। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार जाते समय यह दृश्य देखा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार में जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी उस वृद्ध की, उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता नहीं की। उन उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर, और उन उम्मीदवार युवकों में एक युवक था जिसका नाम था कर्मवीर। जिसका नाम क्या था? कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली यानी कि बुद्धिमान, प्रतिभाशाली यानी बुद्धिमान, होशियार, प्रतिभाशाली नवयुवक था। कर्मवीर निर्धन यानी गरीब, निर्धन यानी गरीब। तो कर्मवीर निर्धन परिवार का एक प्रतिभाशाली, होशियार, बुद्धिमान नवयुवक था, तरुण था, जवान था। वह भी तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। और वो भी कहाँ जा रहा था? जल्दी जल्दी में, तेजी से वो भी राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। प्रयास यानी प्रयत्न, कोशिश, प्रयास कर रहा था। यह दृश्य किसने देखा? यह दृश्य कर्मवीर ने देखा। यह दृश्य कर्मवीर ने देखा। और यह दृश्य देखकर दरबार में पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। कर्मवीर सीधे कहाँ उतरा? कीचड़ में उतरा। फिर उसने जोर लगाकर बैलगाड़ी का पहिया यानी चक्का, चाक, उसने जोर लगाकर बैलगाड़ी का जो पहिया है वो कीचड़ से बाहर निकाल दिया। कीचड़ से बाहर निकाल दिया। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। वृद्ध ने क्या किया? उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। और फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहिए, इनाम के रूप में कुछ रुपए देने चाहे। लेकिन कर्मवीर ने क्या किया? विनम्रता से मना कर दिया। कर्मवीर ने विनम्रता से रुपए लेने से मना कर दिया। विनम्रता यानी सुशीलता, विनम्रता यानी सुशीलता। तो कर्मवीर ने इनाम लेने से, पुरस्कार लेने से विनम्रता से मना कर दिया।
देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार में पहुंचा। देर हो जाने की आशंका से भागते हुए दौड़ते हुए कर्मवीर दरबार में पहुंचा। वह हाँफ रहा था। वह हाँफ रहा था। हाँफना यानी जोर जोर से सांस लेना। हाँफना यानी जोर जोर से सांस लेना। उसके सारे कपड़े कीचड़ से सने थे। उसके सारे कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे कपड़े कीचड़ से सने थे इसका अर्थ है यानी कि उसके सारे कपड़ों पर कीचड़ लग गया था। वो कीचड़ से उसके सारे कपड़े भरे हुए थे। तभी क्या हुआ, सारे जो उम्मीदवार हैं दरबार में उपस्थित जो सारे उम्मीदवार हैं, ये सारे उम्मीदवार उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पे आ पहुंचा। तभी बैलगाड़ी वाला जो वृद्ध था वो वृद्ध भी वहां पे आ पहुंचा। और वो जो वृद्ध है वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि वो कौन था, तो वो स्वयं मंत्री जगतराम थे। तो कौन थे, मंत्री जगतराम थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी जो घटना है ये सारी घटना राजा को सुनाई। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा कि महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। कर्मवीर में वे सारे गुण हैं। वो सेवाभावी है, वो परोपकारी है, वो ईमानदार है, यानी कि ये सारे जो गुण हैं ये सारे गुण कर्मवीर में मौजूद है। इस प्रकार जगतराम ने महाराज से कर्मवीर के बारे में सारी हकीकत बताई। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत ही खुश हुए। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जिसे प्रजा के दुख दर्द वो जानता है, समझता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। और इसलिए आज से हमारे राज्य के नए मंत्री होंगे कर्मवीर। हमारे राज्य के नए मंत्री होंगे कर्मवीर। और इस प्रकार यहाँ पे महाराज घोषणा करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो कहानी पढ़ी है, इस कहानी का नाम था योग्य चुनाव। और इस कहानी की जो लेखिका है उनका नाम था सुधा शर्मा। सुधा शर्मा। तो अब मुझे बताइए कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। हमें क्या सीखने को मिला, इस कहानी से क्या सीख मिली, बताइए। हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें जो मुसीबत में फंसे हुए लोग होते हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। मुसीबत में फंसे हुए लोगों की सहायता करनी चाहिए। ये सीख हमें इस कहानी से मिलती है। तो इस प्रकार हमने आज ये कहानी पढ़ी है। आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी। इस कहानी का आप लोग क्या करेंगे, पठन करेंगे। ये जो कहानी है, तीसरा जो पाठ है हमारा योग्य चुनाव, ये पाठ आप लोग पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी अड़चन आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मुझे आप बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये पाठ आज पढ़ा है। धन्यवाद।